आचार्य जी ये बताइए कि क्या डीएनए हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के बारे में रिकॉर्ड रखता है, और डीएनए में और क्या क्या रिकॉर्ड, किस तरीके के रिकॉर्ड स्टोर होते हैं? देखो, डीएनए एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ है। पूर्व जन्म हमारे हैं उसमें वो मटेरियलिस्टिक नहीं है। डीएनए हमारी वंशानुगत बताता है पीढ़ियों से, जो देह से देह में जाते हैं। हमारे कर्म जो हैं वो देह से देह में जाने वाले नहीं होते। कर्म हमारे व्यक्तिगत होते हैं। और हाँ, हमारा स्वभाव डीएनए से मेल खाता है। तो डीएनए ये तो बताता है कि अब जैसे हम देखते हैं पुराने ज़माने के हमको अवशेष मिलते हैं, उनके डीएनए से हम उस समय की परिस्थिति, उस समय के लोगों के व्यवहार के बारे में जान सकते हैं। लेकिन एक व्यक्तिगत व्यक्ति जो कि अलग अलग जन्म ले चुका है, अलग अलग माँ बाप के द्वारा, अलग अलग शरीरों में, तो उसके कर्मों के बारे में डीएनए नहीं बता सकता, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक है। आप ये समझ लो, ये थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है कि डीएनए का वास्तव में हमारे शरीर से संबंध है। शरीर की याददाश्त डीएनए है। और डीएनए के साथ एक और चीज़ हमको इफेक्ट करती है, वो मीम्स। वैज्ञानिक अगर हम भाषा में देखते हैं तो डीएनए और मीम्स दो चीज़ें हैं। तो जिस तरह डीएनए एक केमिकल घटना है, केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल इस तरह के कुछ पदार्थ हैं जो कि अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं अपने वंश में। यानी वो अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं, अपने को जिंदा रखना चाहते हैं, अपना बचाव करना जानते हैं। तो वो अपने को लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। वो लगातार हर पीढ़ी के साथ वो इम्प्रूव हो रहे हैं, ज़्यादा बचाव कर पा रहे हैं, अपना ज़्यादा अपनी प्रतिलिपि देने की कोशिश करते हैं। और डीएनए देह से संबंधित, देह की याददाश्त है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और जो बहुत ज़्यादा एक कहना चाहिए ठोस है, जो बदलना बहुत मुश्किल होता है जिसको। इसी तरह मीम्स होते हैं जो विचारों के द्वारा प्रभाव डालते हैं, जो कि मान के चलो कि वो साइकोलॉजिकल एक वंश से दूसरे वंश में जाना, जैसे वायरस साइकोलॉजिकल, जो अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं, जो अपने को सेफ रखना चाहते हैं, अपने को बचाना चाहते हैं विचारों के लेवल पे, और वो लगातार अपना अगली पीढ़ी में प्रभावित होते हैं। तो उसके द्वारा कर्म बनता है। तो देह के जो स्वभाव होता है उसके द्वारा भी कर्म बनता है, और उस जो मीम्स होते हैं उनके द्वारा भी कर्म बनता है, विचारों के द्वारा। तो विचार भी वंशानुगत प्रणाली के द्वारा एक वंश से दूसरे में जाते हैं। लेकिन उस समय के लोगों के जो कर्म होते हैं वो एक सामान्य तौर पे तो हम उनको देख सकते हैं कि उस समय पे ये डीएनए था, उसके वातावरण का क्या प्रभाव था, क्या हुआ होगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसके पिछले जन्म में क्या कर्म रहे होंगे वो डीएनए से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक है, और वो स्पिरिचुअल या एक आभासी, या बोलो तो वो एक अलग सत्य है, वो अलग ऊर्जा के रूप में है, जिसको हम जीवन के सत्य को, जो हम कहो तो भौतिक रूप से उसको प्रूव नहीं कर सकते साइंटिफिक रूप से, इसलिए वो देह के साथ ही नष्ट हो जाता है। जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं कि एक जन्म में कोई व्यक्ति अगर पुरुष है, एक इंसान है, तो वो जानवर भी बन सकता है, पक्षी भी बन सकता है। वो कर्म के आधार पे उसके डीएनए से हम ये नहीं जान सकते कि ये पिछले जन्म में कोई मनुष्य से पक्षी बना है। हमको लगेगा ये शायद पक्षी से ही पक्षी बन रहा है। तो डीएनए जो है वो भौतिक शरीर पे प्रभाव डाल रहा है। जो कर्म है वो उसको किसी भी योनि में ले जाते हैं, 84 लाख योनि में चक्कर खिलाते हैं, जबकि डीएनए ये सब नहीं कर पाता है, तो उससे नहीं जान सकते।